हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आज हम हमारे YouTube चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ पर आपको +1 बिजनेस स्टडी, +1 अकाउंटेंसी, +2 बिजनेस स्टडी एंड +2 अकाउंटेंसी के सभी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर +1 और +2 का फुल सिलेबस जो है वो आपको कवर करवाया जाएगा इन डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस फर्स्ट लेक्चर से, जो कि हमारा रिलेटेड है +1 अकाउंट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर of +1 accountancy, and in this lecture we will discuss about need of accounting. So beta, first of all the topic is need of accounting. Basically accounting का मतलब क्या होता है? Accounting का मतलब होता है कि एक बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको रिकॉर्ड करना, जर्नल में एंट्री करना, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करना, फाइनल अकाउंट्स तैयार करना। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? अकाउंटिंग में के अंदर आती हैं। अब पॉइंट ये है कि जो हम जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, तो उनकी नीड हमें क्यों है? बेसिकली इसका मतलब ये हुआ ओके कि क्या जरूरत है कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी, क्यों आई हमारी लाइफ के अंदर अकाउंटिंग। तो ध्यान रखना है, हमारी लाइफ मतलब बिजनेसमैन के लाइफ के अंदर। ओके, सो स्टार्टिंग करते हैं यहां पे कि जो एक बिजनेस है वो स्टार्ट किया जाता है किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा। एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि कोई भी बिजनेस यदि कोई स्टार्ट करेगा तो बिजनेसमैन ही स्टार्ट करेगा। बिजनेसमैन किसे बोलेंगे? हु स्टार्ट ए बिजनेस। ओके, कि जो व्यक्ति एक बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन बोलेंगे। और हर एक बिजनेसमैन जो है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब साल के अंत में, मान लिया एक जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल लेट कर लेते हैं 2026 ये चल रहा है, अभी स्टार्टिंग हुआ है। और ये वाला जो ईयर है वो एंड कब होगा? ऑन 31 मार्च 2027 को। ओके, तो इट मींस इस डेट को, एट द एंड ऑफ द ईयर, इस डेट को एक बिजनेसमैन जो है वो क्या जानना चाहता है? एक बिजनेसमैन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि मेरे बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। ओके, एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी है, ठीक है ना। एक तो होती है बेटा स्टार्टिंग कैपिटल। स्टार्टिंग कैपिटल मतलब 1 अप्रैल 2026 को हमारे पास कैपिटल कितनी है, तो दैट कैपिटल इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। दैट कैपिटल इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ओके, एंड व्हाट इज द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर? एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी कैपिटल कितनी है, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। ओके, तो एक बिजनेसमैन जो है क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उसको? उसको बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको क्लोजिंग कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके डेटर्स कितने हैं। डेटर्स का मतलब होता है कितने लोगों से उसने पैसा लेना है, ठीक है ना। मींस टू से, जैसे मान लेते हैं कि एक्स एक बिजनेसमैन है और वाई जो है वो कोई कस्टमर हो सकता है। ये हमारा एक बिजनेसमैन है जो कि बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और वाई जो है वो एक कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर मींस टू से कि एक्स ने वाई को 10,000 रुपीज का क्रेडिट पे गुड्स जो है वो सोल्ड कर दिया, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि एक्स ने वाई को 10,000 रुपीज का जो गुड्स है वो क्रेडिट पे सोल्ड कर दिया। इसका मतलब वाई ने एक्स को कितने पैसे देने हैं? 10,000 रुपीज पे करने हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये क्रेडिट पे किया है, क्रेडिट पे सोल्ड किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में y जो है x को 10,000 रुपीज देगा। तो इट मींस y जो है वो x का क्या हो गया? डेटर हो गया, ठीक है। तो इसलिए बिजनेसमैन
ये भी जानना चाहता है कि उसके डेटर्स कितने हैं। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लेनदार। लेनदार कौन होते हैं? कि जिन लोगों से बिजनेस ने उधार माल कोई परचेज किया है, या फिर वी कैन से दैट द सप्लायर ऑफ द गुड्स। ओके, तो देखो जैसे मान लिया ये बिजनेसमैन है एक्स, तो बहुत सारे सप्लायर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे जो कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करेंगे, रॉ मटेरियल को क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। किसको सप्लाई करेंगे? बिजनेसमैन को सप्लाई करेंगे। ओके, तो इसलिए एक्स जो है वो क्या हो जाएगा? एक्स के वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स हो जाएंगे। इट मींस एक्स ने, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने सप्लायर्स को पैसे की पेमेंट करनी है। ओके, तो वो हो जाएंगे क्रेडिटर्स। अब बिजनेसमैन ये भी जानना चाहता है एट द एंड ऑफ द ईयर कि उसने कितने रुपए का माल परचेज किया है। ठीक है ना? अब परचेज के अंदर भी दो चीजें आ जाती हैं। अब परचेज के अंदर भी यहां पे दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि क्रेडिट परचेज कितनी हुई है, क्रेडिट परचेज कितनी हुई है, और जो कैश परचेज है वो कितनी हुई है। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी एक बिजनेसमैन चाहता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेंगी? अकाउंटिंग से मिलेंगी, क्योंकि अगर हमने रिकॉर्डिंग करी होगी, अगर हमने चीजों को लिखा होगा, ठीक है ना, लेजर अकाउंट्स बनाए होंगे, तो तभी हमें इन चीजों की इंफॉर्मेशन मिलेगी परचेज के बारे में। उसके बाद सेम लाइक दिस, सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो एक बिजनेसमैन जानना चाहता है, तो वो भी हमें किससे मिलेगी? अकाउंटिंग से मिलेगी। और सेल भी आपकी दो तरह की हो सकती है, कैश सेल हो सकती है और क्रेडिट सेल हो सकती है। कैश सेल का मतलब अगर आपने कैश में कोई सेल किया है गुड्स, और क्रेडिट सेल यदि आपने उधार में कोई चीज सेल करी है। तो और बिजनेसमैन क्या जानना चाहता है? एक बिजनेसमैन जानना चाहता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। क्या जानना चाहता है? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि एक बिजनेस जो है वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, और वो एक बिजनेसमैन को कहां से मिलेगी इंफॉर्मेशन? वो भी आपकी अकाउंटिंग से मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि एक बिजनेसमैन जानना चाहता है। जैसे अगर मान लिया बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि इस बार हमने कितनी टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो भी किससे पता चलेगा? हमें अकाउंटिंग से पता चलेगा। अगर हमने अकाउंटिंग बढ़िया तरीके से कर रखी होगी, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन हमने अकाउंटिंग करी है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी टैक्स पेमेंट कितनी बनेगी। ओके, एंड आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से आप अकाउंटिंग अपने खाते वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है ना? उसके बाद जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो भी हमने अकाउंटिंग करी है, तो उस अकाउंटिंग को एज एन एविडेंस, एज एन एविडेंस आप कोर्ट के रूप में, कोर्ट के अंदर उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर मान लिया कोई भी एक पर्सन हो सकता है जो हमारे पैसे की पेमेंट नहीं कर रहा है, और उसके जो सारी रिकॉर्डिंग है वो हमने अपनी अकाउंटिंग के अंदर कर रखी है, सारी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है, किस डेट को उसने ट्रांजैक्शन करी, ठीक है ना, और कितने रुपए की ट्रांजैक्शन करी, क्रेडिट में कितनी ट्रांजैक्शन करी, कैश में कितनी ट्रांजैक्शन करी, ठीक है ना, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रिटर्न में होती है। और जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है वो एक प्रकार से अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशंस होती है। ठीक है ना? तो अगर कोई भी व्यक्ति या कोई पर्सन या हमारा कस्टमर पैसे देने से हमें मना कर देता है, तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं, और उस कोर्ट केस में एविडेंस के तौर पे आप अपनी अकाउंटिंग को जो है वो शो कर सकते हैं। उसके खाते जो है, जो भी आपने बनाया हुआ है, वो कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं। तो जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो एज एन एविडेंस भी काम करती है। नेक्स्ट वन, हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और अकाउंटिंग के अंदर आपको देखो ये पता चल जाता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है प्रोडक्ट की, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर आप अपनी कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हो, किस पॉइंट के ऊपर आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। तो कॉस्ट को कम भी यहाँ पे किया जा सकता है। एंड आफ्टर दैट लास्ट एंड फाइनल है डिसीजन मेकिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आप अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के बारे में भी डिसीजंस ले सकते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। Okay, so a lot of decisions are taken by the management and management can take the decision on the basis of accounting. So बेटा ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारा रिलेटेड था नीड ऑफ अकाउंटिंग। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी दोबारा एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं कि एक बिजनेस जो है
वो स्टार्ट करता है, कौन स्टार्ट करता है? एक बिजनेसमैन स्टार्ट करता है। और एट द एंड ऑफ द ईयर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, उसके डेटर्स कितने हैं, उसके क्रेडिटर्स कितने हैं, परचेज उसने कितनी करी है, सेल्स कितनी करी है, कैश परचेज कितनी करी है, क्रेडिट परचेज कितनी करी है, कैश सेल्स जो है कितनी हुई है बिजनेस के अंदर, और क्रेडिट सेल कितनी हुई है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक बिजनेसमैन चाहता है। उसके बाद टैक्स पेमेंट कितनी करनी है, कॉस्ट कितनी आई है एक प्रोडक्ट को बनाने में, एविडेंस के तौर पे आप जो है अकाउंटिंग को शो कर सकते हैं, और कॉस्ट को किस किस तरीके से जो है कम किया जा सकता है, और बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है वो करी जा सकती है। तो इसलिए एक बिजनेस के लिए जो है वो अकाउंटिंग काफी जरूरी होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक आखिरी अपील कि आप हमारे और आपके अपने चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।